बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक फैज़ान भट्ट को दौरान तफ्तीश असलहा और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम की निशानदही पर जंगल से असलहा और हैंड ग्रेनेड बरामद किए। बरामदगी के दौरान फैज़ान के 5 से 6 साथियों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर सीधा फायरिंग की। फैज़ान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक टारगेट किलर फैज़ान का ताल्लुक कलदन तंजीम से था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। बारिश और हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा बारिश सरगोदा में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर, मुरीद के शेखुपुरा, फैसलाबाद, चकवाल, साहिवाल, भक्कर, लिया, DG खान में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, DI खान, दीरबाला, बन्नू, कलाम में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आज भी कई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। आज दोपहर के बाद मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई और शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम के नज़ारे बड़े ही प्यारे। लाहौर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। बूंदाबांदी के साथ हवाएं चलने से शहर का मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। लाहौर में मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं तैयब बेग से। तैयब, बताइएगा, इस वक्त भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का जो मौसम है वो सुबह सवेरे वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है शहर लाहौर के अंदर बिल्कुल जारी है। अगर बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की, जो अभी का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो रिकॉर्ड किया जाएगा। बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो अभी जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 79% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो बारिश है वो गरज चमक के साथ जो है वो जारी रहेगी। आइंदा जो 24 घंटों के दौरान जो लाहौर के अंदर बारिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने का इम्कान है, जबकि जो हुआ है लाहौर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 71 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 से भी तकरीबन तजावज़ कर चुका है। जी तैयब, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मीरपुर के नवाही इलाके इस्लामगढ़ में पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी जाँ बहक हो गए, जबकि कोटली में पुरतशद्दुद वाक़यात में 90 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए हैं। SP मीरपुर, तहसीलदार डडियाल, DSP समेत 78 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर खुई रटा की गाड़ी को आग लगा दी। तांगा स्टैंड, नीलम पुल पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम फेंके। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। चौधरी अनवारुल हक का कहना था, सियासी हुकूमत बातचीत से मामलात हल करती है। हुकूमत ने यकीनी बनाया कि एहतजाज के दौरान ताकत का इस्तेमाल ना हो। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पूरी तरह पाबंद है। DCs के इस्तीफ़ों की जाली खबरें फैलाई गई। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। जलाओ घेराव के बावजूद पुलिस सब्र कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर मामले का नोटिस ले लिया है। वान सदर में आज अहम इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने पार्लिमानी पार्टी को भी तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर के वज़रा और पार्टी ओहदेदार इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़रा और पार्टी ओहदेदार मामले पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। आज़ाद कश्मीर एहतजाज और मुतालबात से सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे।
آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا بجٹ اہداف میں بڑے پیمانے پر تبدیلی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,216 ارب سے بڑھا کر 4,597 ارب کرنے کا فیصلہ۔ ادھر آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس کا کہنا ہے آئی ایم ایف مشن اگلے ہفتے پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف مشن اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات کا مقصد بہتر اور مضبوط گورننس کی بنیاد رکھنا ہے۔ مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی۔ سعودی سرمایہ کاروں کے اعزاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کا عشائیہ۔ تمیمی گروپ کے صدر سردار الیاس خان نے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی سرمایہ کاروں کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی تمیمی گلوبل کے صدر سردار محمد الیاس خان نے حکومت پاکستان کی دعوت پر سعودی وفد میں اپنے گروپ کی نمائندگی کر کے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ حکومت پاکستان نے سردار الیاس خان کی کاوشوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان کی حکومت نے سرکاری سطح پر سردار محمد الیاس خان کے کردار کو سراہتے ہوئے انہیں پاکستان میں اپنے کاروباری گروپ سینٹورس مول اور دیگر کمپنیوں کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ فیض آباد دھرنا کیس کمیشن کی رپورٹ ٹی او آرز کے خلاف قرار۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ کمیشن نے مینڈیٹ سے باہر جا کر اصرار کیا کہ ایک مخصوص شخص نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کمیشن نے محض اس شخص کی کاغذ پر لکھی تردید پر انحصار کیا۔ کمیشن نے سب فریقین سے مساوی سلوک نہیں کیا۔ حکم نامے کے مطابق کمیشن نے ایک فریق سے بیان حلفی لیا، دوسرے سے سادہ بیان۔ کمیشن نے دونوں فریقین کو ایک دوسرے پر جرح کا موقع بھی نہیں دیا۔ تحریک لبیک کے کسی فریق سے کا بیان ہی نہیں لیا گیا۔ رپورٹ پبلک کی جائے گی یا نہیں، اٹارنی جنرل 2 ہفتے میں وفاقی حکومت کا جواب جمع کروائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا قومی ٹیم کو اچھے کھیل پر خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے قومی ہاکی ٹیم نے پوری قوم کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عرصہ دراز کے بعد پاکستان نے قومی کھیل کے اس اہم ٹورنامنٹ کے فائنل تک رسائی حاصل کی، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ حکومت کھیلوں بالخصوص قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا فائنل میچ میں ٹیم پاکستان نے جاپان سے مقابلہ خوب کیا۔ سلور میڈل حاصل کرنے پر پاکستانی ہاکی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ صدر زرداری کا آزاد کشمیر معاملے کا نوٹس۔ ایوان صدر میں اہم اجلاس طلب۔ آزاد کشمیر کے وزراء عہدیدار معاملے پر بریفنگ دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد 3 نمبر کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 45 سالہ یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول 3 بچوں کا باپ، 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعہ ڈکیتی مزاحمت یا ذاتی دشمنی، تحقیقات جاری ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شہود قریشی سے۔ جی شہود، بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں، کراچی کا علاقہ لیاقت آباد صبح سویرے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 45 سالہ یوسف نامی شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے۔ فوٹیج میں ماسک پہنے ملزم کو مقتول سے بحث کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ملزم نے دوران بحث زمین پر ایک فائر کیا ہے۔ ملزم کی فائرنگ کے بعد مقتول چند قدم دور بھاگا، جس کے بعد ملزم مقتول کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہونے لگا تو مقتول نے مزاحمت کی ہے۔ ملزم نے مزاحمت کرنے پر مقتول کو گولی ماری اور فرار ہو گیا۔ ملزم مقتول کی موٹر سائیکل بھی لے کر فرار ہوا، جبکہ پولیس نے اس حوالے سے واقعے کی تفتیش شروع کر دی کہ آیا واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا پھر کچھ اور، اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جی شہود، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔
माँ कुदरत का अनमोल रूप, बांटे छाँव झेले धूप। शाहदरा की दुखियारी 4 बच्चों की माँ के लिए ज़िंदगी एक कठिन इम्तिहान है। माँ के आलमी दिन के हवाले से देखते हैं इकरा लियाकत की ये रिपोर्ट। शाहदरा की रहायशी बाहिम्मत खातून आंटी बानो, जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए 4 बेटे होने के बावजूद धूप में समोसे पकोड़े बेचने पर मजबूर हैं और कस्मा पुरसे की जिंदगी गुजार रही हैं। घर च मजबूरियां ना होना तो किसी का दिल नहीं करता धुप्पे बैठने, किसी के हाथ फैलाने से तो अच्छा ना कुछ तो आएगा ना। औलाद का सुख मिला ना हालात बदले, दुखियारी 4 बच्चों की माँ गम की जिंदा तस्वीर बनकर रह गई। 55 साला बेवा का कहना है कि क़यामत के बाद जिंदगी एक इम्तिहान बन गई। औलाद ने भी कोई सहारा नहीं दिया। मैनू मेरे बच्चे सपोर्ट करन, जब बच्चे एडे चंगे होंगे तो मैं धुप्पे बहती, थोड़ी बहुती पेंशन आती है, थोड़े बहुत ये काम करती हूँ तो बस ठीक है, पेट पूजा हो जाती है, कोई दवाई ले लेती हूँ। वैसे तो दुनिया में सब रिश्ते अनमोल हैं, लेकिन माँ से मोतबर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। माँ के आलमी दिन पर इस बात का फिर से अहद करें कि माँ की खिदमत में कभी कमी नहीं आने देंगे। शान ऐसी कि कदमों तले जन्नत रख दी गई। तपती धूप में बूढ़ी और लाचार माँ मेहनत मजदूरी करके समोसे बेचने पर मजबूर हैं। आइए माँ के आलमी दिन के मौके पर ये अहद करें कि अब कोई भी माँ इस तरह से मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर नहीं होगी और औलाद अपनी माँ की खिदमत करेगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ इकरा लिया। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ है। माँ के सिवा दिल को कोई दिलासा नहीं देता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत व अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जंजोआ। जी आमना। बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी सेंटर में और एक ऐसी माँ के साथ मौजूद हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 16 साल जो है अपनी औलाद की खातिर, अपनी बेटी की खातिर जो है वो वक्फ़ कर दिए ईदी सेंटर में। ताबिंदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कितने साल पहले आप यहाँ पर आई हैं और अब तक जो है वो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैं 16 साल से मैं जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी 2 में आ गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए वक्फ कर दी है। इसको जान से फारी, मैंने इसकी खातिर शादी भी नहीं की। मैंने यहाँ नॉर्मल लोग हैं जितने भी बूढ़ी अम्माएँ, दूसरे माजूर है, सबकी कपड़े बदलाना, खाना पीना, ये सब कुछ करना उनकी लिए, इसी खातिर उनका करती हूँ। अपना घर वाला है, घर वाले भी हैं, सब कुछ ना होने के बराबर है। ये घर की तरह मैं रहती आई, शुक्र है आज एक घर था तो छत थी तो मैं आज अपनी बेटी को यहाँ बड़ा की है, ना होती तो पता मैं किधर जाती। जी बिल्कुल, एक कमज़ोर औरत जब माँ बनती है तो वो अपनी औलाद की खातिर एक चट्टान की तरह मजबूती दिखाती है। ताबिंदा भी उन्हीं माँओं की तरह एक माँ है जो अपनी जवानी के कीमती 16 साल जो है वो उन्होंने ईदी सेंटर को दे दिए सिर्फ इस खातिर कि उनकी बेटी वो मुश्किलात, वो मुसीबतें ना झेले जो उन्होंने बर्दाश्त की हैं। जी बहुत शुक्रिया आमना। आगे बढ़े और सियासी अहवाल का कुछ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पारा हाई। गवर्नर और वज़ीर आला की एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने और ग्रांट बंद करने की धमकियां। फैसल करीम कुंडी ने अलीमीन गंडापुर को चैलेंज करते हुए कहा, हिम्मत है तो गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाओ, तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा, जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तुर्की बा तुर्की जवाब। अलीमीन गंडापुर ने कहा, औकात में रहो, तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वार्निंग पर अमल ना हुआ तो आपकी ग्रांट गाड़ी सब बंद कर दूंगा। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं जाऊंगा। अगर आप पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से डी खान की तरक्की के लिए काम करेंगे, मैं हर किसी के घर जाने को तैयार हूँ। ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो, वास्कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो, अगर इधर से करना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो और गवर्नर हाउस भी ना हो। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ, सब करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर।
तो तू जा अपने पुल बन अपने वो सिंध वाले का, बच्चे भूख से मर रहे हैं, 42 साल हुकूमत की है, सिंध में टके का काम नहीं किया, तू यहाँ पे ड्रामे कर रहा है। तू जब इलेक्टेड भी था यहाँ पर डी खान में, तो डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान के बड़े ओहदे पे, तूने उस वक्त कुछ नहीं किया, तो तू अब गवर्नर बन गया, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तू बातें कर रहा है। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से लूंगा। मैं दहलात से नहीं, ये तुम्हारी मैं ग्रांट ही बंद कर रहा हूँ, जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा तो दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, मुझे मजबूर ना कर, इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। अगर गुंडागर्दी करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। ये पीटीआई के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। अपनी औकात पे रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना, सियासी बयान दो, लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक एक मेरे खाते में तो है इलीगल। दोबारा मैंने जवाब दिया, मुझे गिला ना करना। अगर आप इतने तगड़े थे, फिर जिधर छुपे हुए थे सारी दुनिया को पता था, फिर मैदान में आकर इलेक्शन लड़ते, फिर कहते कि मैं आया हूँ और मैं जेल में जाकर इलेक्शन लड़ता हूँ, फिर उस वजह छुपे हुए थे। अगर मैं खड़ा हो गया ना, इस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुआ ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे, ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास, तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। बदमाशी करेंगे तो सबसे बड़ा बदमाश फिर मैं आपको दिखा दूं कि तुम कितने बड़े बदमाश हो। पाकिस्तान अदलो इंसाफ न होने की वजह से टूटा और आज इसी वजह से मुश्किलात से दो चार है। 76 साल से अवाम अपने हकूक से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में जलसे से खिताब, कहते हैं बलूचिस्तान मादनियात से मालामाल और गयूर अवाम की सरजमीन है, इसके बावजूद सूबे के लोग इंतहाई पसमानदगी से दो चार हैं। वजह यहाँ का जालिम तबका है, ये तबका अपने आप को मुक्तदर की खिदमत के लिए पेश करता है। अवाम इन जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए बड़ी तहरीक की तैयारी करे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शोकाज नोटिस जारी किया गया। शोकाज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। शेर अफजल मरवत से 3 रोज़ में वजाहत तलब कर ली गई। आपने जवाब ना दिया तो मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।